आइए महाभारत के इस ऐतिहासिक और गहरे नैतिक चौराहे का आज एक संक्षिप्त विश्लेषण करें। युद्ध से ठीक पहले कृष्ण और कर्ण के बीच क्या बात हुई, चलिए उस दृश्य की कल्पना करते हैं। युद्ध अब निश्चित था। कर्ण गंगा किनारे बिल्कुल अकेले बैठे थे, शांत और गहरी सोच में डूबे हुए। तभी वहां श्री कृष्ण आते हैं। वो कर्ण की पूरी दुनिया और उनकी वास्तविकता को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। कृष्ण एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो कर्ण की पहचान की नींव को ही हिलाकर रख देता है। कर्ण खुद को सिर्फ एक सूतपुत्र मानते थे, लेकिन कृष्ण यहाँ उनके जन्म का सबसे बड़ा राज खोलते हैं। जन्म से लेकर राजा बनने तक इस टाइमलाइन से पता चलता है कि कर्ण का शुरुआती जीवन कितना दर्दनाक था। इस कड़वे सच का भारी बोझ सुनकर उस महान योद्धा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर कृष्ण सबसे बड़ा प्रलोभन सामने रखते हैं, हस्तिनापुर का सिंहासन और वो परिवार जो कर्ण को कभी नहीं मिला। जरा सोचिए, नदी तट के उस गहरे सन्नाटे में कर्ण के भीतर कितना भयानक मानसिक तूफान चल रहा होगा। लेकिन कर्ण का ये जवाब देखिए। यह दुर्योधन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और सच्ची वफादारी को दर्शाता है। वो उस इंसान को कैसे छोड़ दें जिसने उन्हें तब सम्मान दिया जब पूरी दुनिया सिर्फ अपमान कर रही थी। एक तरफ राज सिंहासन का लालच था और दूसरी तरफ अटूट कृतज्ञता। कर्ण ने यहाँ अपनी वफादारी को चुना। कृष्ण ये बात पूरी तरह समझते हैं। वो मुस्कुराते हैं और कर्ण की दानवीर आत्मा को गर्मजोशी से स्वीकारते हैं। इसके बाद कृष्ण भविष्य की वो भयानक सच्चाई और इस महायुद्ध के असली उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताते हैं। भागने के बजाय कर्ण बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ जोड़कर अपनी निश्चित मृत्यु को शांति से स्वीकार कर लेते हैं। सूर्यास्त के समय मौन खड़ी ये महान आत्माएं असल में दो बेहद गहरे सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो हमें इस शानदार नैतिक दुविधा पर सोचने के लिए छोड़ देता है। आखिर सच्ची महानता वास्तव में है किसमें?